नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में पिछले साल 350वें प्रकाशोत्सव को आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार की छवि बेहतर बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने भव्य आयोजन में शिरकत की थी, लेकिन पुलिस विभाग की करतूतों ने बिहार की प्रतिष्ठा पर धक्का लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाशोत्सव के नाम पर पटना एसएसपी की लेखा शाखा में 65 लाख का घोटाला सामने आया है। पटना पुलिस के दामन पर एक और दाग। प्रकाश पर्व के नाम पर 65 लाख का घोटाला। ये तस्वीरें ठीक एक साल पहले यानी जनवरी 2018 की हैं, जब प्रकाश पर्व के सफल आयोजन को लेकर बिहार ने वाहवाही बटोरी थी। देश विदेश से आए हजारों सिख श्रद्धालुओं का मन यहाँ की व्यवस्था को देखकर खिल उठा था, लेकिन 10 महीने बाद उस प्रकाश पर्व के नाम पर पुलिस बल को सुविधा देने के नाम पर 65 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, वो भी पुलिस विभाग में। ये लगभग 65 लाख के गबन का वित्तीय अनियमितता का मामला है पटना एसएसपी अकाउंट ऑफिस में, और जिसमें कि पूरा एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। प्रकाश उत्सव में साज सज्जा को लेकर सिपाहियों के खान पान की व्यवस्था पुलिस विभाग के जिम्मे थी। जिन 3 फर्मों को भुगतान करना था, उनके भुगतान के नाम पर अवैध निकासी कर ली गई। भुगतान एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया। अब इस मामले में 3 क्लर्क समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने मामले के 6 महीने बाद पिछले दिसंबर में पूरे मामले की जांच कर आईजी पटना से कार्रवाई की अनुशंसा की। आईजी के निर्देश पर डीआईजी राजेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए एक हेड क्लर्क और 2 लेखापाल को निलंबित कर दिया। बाद में 7 सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन ग्रामीण एसपी और चंपारण के मौजूदा डीआईजी ललन मोहन प्रसाद और एक अन्य एएसपी को शो कॉज भी जारी किया गया है। एएसपी अकाउंट का वो जो चार्ज देखते थे, और इसके अलावा तत्कालीन जो ग्रामीण एसपी उस वक्त पोस्टेड थे, जो कि अभी चंपारण में है, तो उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वो भी इस बारे में अपनी तरफ से बताएं कि क्या हुआ था, और इन सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि मामला खुल चुका है, लिहाजा सिपाही से लेकर डीआईजी तक सवालों के घेरे में है। जवाब देने में पुलिस विभाग का हलक सूख रहा है। डीआईजी ने इस पूरे मामले में पटना एसएसपी को लेखा शाखा के ऑडिट का भी निर्देश दिया है। हम लोगों को काफ़ी डिटेल जो है रिव्यू हुआ है, वरीय स्तरों से भी हुआ है। उसमें काफ़ी सारे जो है इंस्ट्रक्शंस आए हैं, और उसमें सभी के कंप्लायंस में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र उसका कंप्लायंस। 3 क्लर्क समेत 9 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है और बड़ी मछलियों पर कार्रवाई की मांग की है। अंतिम तक जो बड़ी मछली हैं, जिनके संरक्षण में ही हुआ है, उन पर भी समुचित कार्रवाई हो, ताकि एक संदेश जाए कि हाँ, बलि का बकरा निचले कर्मी को नहीं बनाया गया। अब देखना होगा कि अपने दामन पर लगे इस दाग को पुलिस महकमा कैसे छुड़ा पाता है। फिलहाल इस मामले ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर में 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई। बड़ी बात है कि राजद नेता रघुवर राय को तो घर में घुसकर गोली मार दी गई। तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट कर घटना को सरकार संरक्षित गुंडों का कारनामा करार दे दिया। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। समस्तीपुर में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सुबह सुबह आरजेडी नेता रघुवर राय को बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। रघुवर राय को गंभीर हालत में डीएमसीएच में लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। 3 लड़का आया, घर से बुलाया, सर कह के सर निकले, उनको मार दिया गया। कितनी गोली लगी? 6 गोली लगी। मौत घटनास्थल पे हो गई? हाँ, हॉस्पिटल लाने के क्रम में।
पार्टी नेता की मौत से नाराज तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। नीतीश कुमार जी, सत्ता संरक्षित गुंडों को संभालिए। किस बात और किस काम के गृह मंत्री बने कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं? आपके द्वारा संरक्षित अपराधी रालोसपा और राजद के नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी जुबान का ताला नहीं खुला है। घोर निंदनीय। इस तरह के जो पॉपुलर नेता है उसको जानबूझकर जो आरएसएस भाजपा के लोग निशाने पर बनाए हुए हैं। गंभीर मसला है जो पूरी तरह गैर प्रजातांत्रिक है और चुन चुन कर विरोधियों की हत्या करवाई जा रही है। सरकार अक्षमता की बात यदि कहती है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, यदि संभल नहीं रहा है राज्य तो। वैसे तो विपक्ष का काम ही है सरकार की आलोचना करना, सीएम से इस्तीफा मांगना, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, वो प्रदेश के लिए चिंताजनक है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। सुपौल के एक स्कूल में ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पिता का पैर टूटा हुआ है तो बेटा स्कूल संभाल रहा है, क्लास ले रहा है और पिता की छुट्टियां बचा रहा है। शिक्षा विभाग में एक और कारनामा। बाप की जगह बेटा ले रहा क्लास, ड्यूटी कर बचा रहा पिता का सीएल। अच्छा, उनके लड़के को पहचानती हो? वो कितना दिन से आ रहा है पढ़ाने यहाँ? सब रोज। जी, सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के बरहकुडवा मध्य विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह उनका पुत्र बच्चों की क्लास लेता है, ड्यूटी देता है। क्यों, ये बाद में बताएंगे। पहले प्रिंसिपल पुत्र की सफाई सुन लीजिए। स्कूल में टीचर नहीं है, फिलहाल 2 या 3 तो टीचरे हैं। गुरु बाबू अकेले रहता है, तो टीचर जो है उन्हीं की जगह पर 2 दिन से भी करते हैं पढ़ाने के लिए। विद्यार्थी सब भाग जाता है ना। श्रवण की सफाई सुन ली आपने, अब पूरा सच हमसे सुनिए। प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद साहू का एक्सीडेंट हुआ और पैर टूट गया। प्रिंसिपल साहब को स्कूल आने में दिक्कतें होने लगी। कुछ दिन तो छुट्टी पर रहे, लेकिन आखिरकार छुट्टी बचाने का नया उपाय ढूंढ लिया। बेटा स्कूल जाकर पढ़ाने लगा और प्रिंसिपल साहब रजिस्टर पर हाजिरी बनाने लगे। सीएल लगा हुआ है, कहाँ है? लेकिन उनको लेना चाहिए था मेडिकल। हम बोले मेडिकल नहीं लेने के लिए, लेकिन नहीं किया। हमारे बेटा को हम अपना संगे लावे से चढ़ा के ना चला गल्ला। जब इस गड़बड़ झाले की हमें भनक लगी तो स्कूल जाकर रजिस्टर देखने की कोशिश की तो सहायक शिक्षक ने बताया कि उसे पता ही नहीं कि रजिस्टर है कहाँ, जबकि प्रिंसिपल साहब सफाई दे रहे हैं। जिस शिक्षा विभाग में फर्जी हेडमास्टर, फर्जी सचिव बनकर लाखों का गबन हो सकता है, वहाँ इस तरह का मामला कोई आश्चर्यजनक नहीं। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। सुपौल में तो सिर्फ बेटा बाप की जगह पर ड्यूटी करते दिखा, लेकिन गया नगर निगम में तो ऐसे कई कर्मकांडी कर्मचारी हैं। एक रिपोर्ट। एम्बुलेंस में मरीज हाथों में निडल और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगाए। नगर निगम पहुंचे इस शख्स का नाम है संजय नगर निगम के कर्मचारी हैं। कहने को काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन निगम के रजिस्टर पर इनकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है। गया नगर निगम में फर्जीवाड़ा करने वाले ये कोई पहले शख्स नहीं है। यहाँ कई ऐसे धुरंधर हैं। कोई पिता का साइन कर वेतन उठा रहा है तो कोई बिना कार्यालय आए ही वेतन पा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने कर्मचारियों का वेरिफिकेशन शुरू किया। 3 दिन तक चले इस वेरिफिकेशन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ गई। 15 कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। साथ ही सामने आए ये एम्बुलेंस वाले महाशय, और इसमें कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। इसमें अब है कि कोई हॉस्पिटल में है, बहुत दिनों से उनकी हाजिरी बन रही थी, वो हम लोग पकड़े हैं। उसमें जो प्रभारी हैं उनको शोकॉज कर रहे हैं, कल शाम में इसका पता चला है। और जो कहीं बाहर काम कर रहे हैं, क्या है, यहाँ से वेतन ले रहे थे, उनको अब हम लोग हटा देंगे। हद तो ये है कि अटेंडेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लगाई गई है, लेकिन ये कामचोर कर्मचारी कोई ना कोई बहाना बनाकर रजिस्टर पर ही साइन करते हैं। मतलब आपसी मिली भगत से ये सारा गड़बड़ झाला चल रहा है। देखना है इन पर कार्रवाई कब तक होती है। न्यूज 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सहरसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई।
महिषी थाना क्षेत्र के जलई ओपी के वीर गांव में 23 जनवरी को यह घटना घटी। घटना में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें महिषी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कह रही है। मारपीट में घायल लोक जनतांत्रिक दल के नेता उदय चंद्र शाह की माने तो जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग उस जमीन पर घर बनाने लगे। जब विरोध किया गया तो मारपीट करने लगे। हालांकि वीडियो में यह दिख रहा है कि एलजेडी नेता अपने परिवार के साथ खुद लाठी चला रहे हैं। मारना मारना तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जा रही थी और इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो पक्ष में आपस में लोग किस तरह से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारना मारना मेरा खतियानी जमीन निजी है और इस पर घर बना रहा था। यह विवाद कोर्ट में लंबित है। 314/2018 केस है। उसी को रोकने के लिए गए भाई, जब तक डिस्पोजल नहीं होता तब तक घर मत बनाओ। उसी पर वो लोग मारपीट करना शुरू। थाना अंतर्गत जलई ओपी के वीर गांव में कल 23/1/2019 को दो पक्षों में भूमि विवाद में जो झगड़ा हुआ उसका वीडियो आया है। दोनों पक्षों के आवेदन प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुल 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और प्राथमिकी के बाद अनुसंधान के दौरान जो भी कार्रवाई है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम रघुवरदास और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पूर्वी सिंहभूम के धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया। इस मौके पर झारखंड सरकार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच MOU भी हुआ। दरअसल यहां ब्रिटिश काल में ही एयरपोर्ट बना था, जहां 77 साल से वीरानी छाई हुई है। यहां 240 एकड़ क्षेत्रफल में नए सिरे से एयरपोर्ट का निर्माण होगा। जमशेदपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट में पहले चरण में 72 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। इसके बाद 370 सीटर एयरबस भी उड़ान भरेगा। इससे पूरे इलाके के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जो इस क्षेत्र की मांग थी, दशकों से मांग थी, और जब भी मैं जमशेदपुर आता था मुझे यहाँ के सज्जन हरदम मुझे बोलते थे कि धालबुमगढ़ को, जमशेदपुर को आप एक हवाई अड्डा दीजिए। आज हम लोग उसका भूमि पूजन कर रहे हैं और हम देखकर कह सकते हैं कि 1.5 साल में, 2 साल में यहाँ से विमान उड़ेंगे और उड़कर आपको कलकत्ता, पटना, रांची तक ले जाएंगे। ये इतिहास भी आज हम लोग यहाँ रच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उड़ान योजना, उन उड़ान योजना चाहे दुमका हो, बोकारो हो, पलामू हो, हजारीबाग हो, चाहे जमशेदपुर हो, इस क्षेत्र में भी काफी काम हो रहा है और बहुत जल्द इन क्षेत्रों में उड़ान के माध्यम से इंटर कनेक्टिविटी स्टेट, ये भी यात्रा शुरू होगी। ये जो आज भूमि पूजन हुई है, 1.5 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। यहां से भी उड़ान उड़ेगी। आज से पूरे झारखंड में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवरदास ने चाईबासा से इस योजना की शुरुआत की और 6,661 बेटियों को योजना का लाभ दिया। इसी के साथ ही पूरे सूबे में 87,000 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक वितरित किया गया। सीएम रघुवरदास ने चाईबासा में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत करते हुए राज्य की लाखों बेटियों को सौगात दी है। इस मौके पर सीएम ने मंच से बेटियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब बेटी के जन्म लेने के बाद पढ़ाई से लेकर विदाई तक माँ बाप को उनकी परवरिश
और शादी की चिंता नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जहां बीच में कोई कार्यालय का चक्कर हमारी बच्चियों को, उनके अभिभावक को ना जाना पड़े, इसको ध्यान में रखकर डीबीटी के माध्यम से सीधे हमारे बच्चियों या बच्चियों के मां के अकाउंट में चली जाए। बच्ची की जन्म के साथ पढ़ाई लिखाई और विदाई तक का सहारा बनने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम ने लिंग परीक्षण करने वालों और भ्रूण हत्या को अंजाम देने वालों पर नकेल कसने के लिए मंच से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया, कोई भी भ्रूण हत्या के मामले में अल्ट्रासाउंड देखकर बेटा और बेटी में फर्क करे, वैसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करो, वैसे डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का काम। सीएम ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कोल्हान की 6,661 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक वितरित किया, जिसमें पश्चिम सिंहभूम की 4,238 बेटियां शामिल है। यही नहीं, सीएम के हाथों इस योजना का शुभारंभ होते ही पूरे राज्य में करीब 87,000 बेटियों को सुकन्या योजना का चेक वितरित किया गया। इस योजना के साथ ही सीएम ने चाईबासा के 325 आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल बनाने की योजना का शिलान्यास किया, जबकि 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। सीएम ने जिले में अनुबंध पर नियुक्त 32 डॉक्टर्स को भी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम मंच से उतरकर छात्राओं के बीच गए और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पहले से चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जगह लेगी। इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना में पिछड़े पाए गए 26 लाख परिवारों की बच्चियों को मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों को मिलेगा लाभ। सालाना 72,000 रुपए तक कमाने वाले परिवार योजना के पात्र होंगे। सरकार डीबीटी के माध्यम से 18 साल की उम्र तक 6 बार वित्तीय मदद देगी। पहली किस्त बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, दूसरी किस्त पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000 रुपए, तीसरी किस्त 5वीं पास करने पर 5,000 रुपए, चौथी किस्त 8वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए, 5वीं किस्त 10वीं कक्षा पास करने पर 5,000 रुपए, छठी किस्त 12वीं पास करने पर 5,000 रुपए, 7वीं किस्त 18 साल की आयु पूरी करने पर 10,000 रुपए। चाईबासा से उपेंद्र, न्यूज़ 18। हजारीबाग की जांबाज बेटी शिखा गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। ऐसे में उसके परिजनों में काफी खुशी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हजारीबाग की बेटी शिखा सुरभि 4 साल पहले आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर बहाल हुई थी, लेकिन महज 4 साल के छोटे से कार्यकाल में शिखा ने सच्ची लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया जो उसे देश भर में सुर्खियों में ले आया। दरअसल शिखा सुरभि इस साल राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में आर्मी की डेयर डेविल ग्रुप की पहली महिला सदस्य होंगी, जो मोटरसाइकिल से करतब दिखाते हुए तिरंगे को सलामी देंगी। शिखा ने इसके लिए जबलपुर में बाइक राइडिंग की 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग भी कर चुकी हैं। अपनी लाडली की इस उपलब्धि से माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो तो पहले आर्मी में वो कैप्टन है और उसका सिलेक्शन अभी आर्मी के ही डेयर डेविल ग्रुप में हुआ है। उसमें वो मोटरसाइकिल पर, चलती मोटरसाइकिल पर खड़े सलामी देगी 26 जनवरी के दिन। कहाँ? राजपथ पर, दिल्ली में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ अपने को मैं। ये इवेंट्स तो वहाँ केवल एक ही इसको करना है, लेकिन तैयारी में ये लगभग 20 इवेंट्स का ये लोग को ट्रेनिंग करना पड़ा है और उसमें काफ़ी आसन, प्राणायाम, योगा और डेली का प्रैक्टिस ये मैंने अभी तक उसका चल रहा है। शिखा सुरभि हजारीबाग में पली बढ़ी और इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल में रहकर पढ़ाई की। जाहिर है शिखा की इस उपलब्धि से स्कूल की छात्राएं भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। शिखा सुरभि नाम की हमारी एक सीनियर दीदी हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे अभी अग्रसित है। वो हमारे स्कूल से पढ़ के निकली है और इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस बार पहली ऐसी भारतीय की वो ऐसी महिला है जो इस बार वो कैप्टन के रूप में चुनी गई हैं और सलामी दे रही हैं 26 जनवरी के दिन।
26 जनवरी को जब राजपथ पर तिरंगा शान से लहराएगा और जब शिखा आर्मी की डेयर डेविल टीम की ओर से राष्ट्र ध्वज को सलामी देंगी तो झारखंड के लिए यकीनन वो पल ऐतिहासिक और यादगार बन जाएगा, क्योंकि प्रदेश की एक और बेटी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के साथ ही सूबे का मान भी बढ़ाएंगी। न्यूज 18 भी शिखा सुरभि के हौसले को सलाम करता है। राकेश कुमार, न्यूज 18, हजारीबाग। और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर, और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।